Hello everyone, welcome again. Yes, good morning, good afternoon, good evening. आज से हम अपना सीए फाउंडेशन के अंदर अगली बात को शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था सीए फाउंडेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं, जिसमें कि मेरे ही लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, हमने डिस्कस किया था कि हम 4 चीजें देखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, वी विल चेक कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो आप लोगों को पता चल गया अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है एंड द अदर वन इज अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड लॉ। आपने नोटिस किया होगा अकाउंट्स के डेमो लेक्चर्स, अकाउंट्स के नॉर्मल लेक्चर्स आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे दिखने शुरू हो गए, लॉ के भी दिखने शुरू हो गए एंड बाय द टाइम मैथ्स के भी आपको दिख गए होंगे। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स के भी शुरू करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स, मैं आपसे कुछ चीजें कंफर्म करना चाहता हूं कि हमारा जो सब्जेक्ट है ये है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की खास बात ये है कि ये 100 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। और ये प्योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला है। और सबसे बढ़िया बात कि यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। आप सोच के देखो, एक सब्जेक्ट जो नेगेटिव मार्किंग के साथ में आया है लेकिन सबसे पॉजिटिव सब्जेक्ट होने वाला है। क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे 400 में से 200 मार्क्स लाने होते हैं। व्हेन यू आर अपीयरिंग इन सीए फाउंडेशन 400 में से 200 मार्क्स लाने होते हैं। मेरा इतिहास में देख रहा हूं, मैं पिछली मेरी हिस्ट्री देख रहा हूं कि ज्यादातर लोग जो सीए फाउंडेशन में पास हो रहे हैं, उन पास होने वाले लोगों की वजहों में से एक वजह यह भी है कि उनके इकोनॉमिक्स में इतने अच्छे मार्क्स आ गए कि उनका जो 200 की टोटल हो गई और उसकी वजह से वो पास हो गए। मीन्स टू से, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो सीए फाउंडेशन का जो करिकुलम है, जो 400 मार्क्स का जो सीए फाउंडेशन, उससे आपको 200 मार्क्स लाने जरूरी हैं। तो हर सब्जेक्ट में 40 प्लस होने चाहिए और ओवरऑल 200 होने चाहिए। तो कुछ इस तरह का सेटलमेंट बैठ जाता है कि जैसे किसी एक सब्जेक्ट में 45 आ गए, किसी एक सब्जेक्ट में 52 आ गए, किसी एक सब्जेक्ट में और 51 आ गए, लेकिन जो उस 45 वाले सब्जेक्ट में जो 5 मार्क्स कम पड़ रहे हैं, इको में आपके 58 59 मार्क्स आ गए। भाई साहब, इको ने आपकी नैया पार लगा दी। तो इकोनॉमिक्स कुछ इसी तरह का सब्जेक्ट रहने वाला है। और इस सब्जेक्ट में हम प्योरली एमसीक्यू पैटर्न होने के बावजूद भी इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि ऑल पीपल आर गोइंग टू एंजॉय दिस सब्जेक्ट, राइट। अब ये क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो आप लोगों को मैं बताना शुरू करता हूं। सबसे पहली बात, इस 100 मार्क्स के लिए हमें टोटल मिला के 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और ये 10 चैप्टर्स अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड हैं। इनमें से वो लोग जो पहले 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं, 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं, उन लोगों से मैं बात करूंगा कि आप लोगों ने उसी इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स हैं जो प्योरली आपके लिए नए रहेंगे। मींस टू से, जब आप इको पढ़ने जाओगे तो सिलेबस का, वो इकोनॉमिक्स का जो आपका 12th का सिलेबस, वो मैच करते हुए आपको आगे लेके आया गया है। और कुछ चैप्टर्स एड ऑन हो गए हैं। कहीं कहीं पे लेवल 12th से हाई है, कहीं कहीं पे लेवल 12th से लो भी है। आप कहोगे सर 12th से लो लेवल हमें क्यों पढ़ाई जा रही है? क्योंकि वहां पर आपको डेडिकेटेड इकोनॉमिक सब्जेक्ट था एक 100 मार्क्स का, वो आपने लंबे लंबे आंसर्स लिख के किया था, सब्जेक्टिव टाइप था। लेकिन यहां पे वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव हो जाने की वजह से और कुछ दूसरे सब्जेक्ट के अंदर कंटेंट बढ़ाने की वजह से इकोनॉमिक्स में कुछ चैप्टर्स में आपके कंटेंट कम कर दिया गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, जिन लोगों ने 12th में नेशनल इनकम पढ़ रखा है, ठीक है, नेशनल इनकम वहां पे जो आपने पढ़ा है वो बहुत लंबा चौड़ा पढ़ रखा है, राइट। और आपने शायद मोस्ट प्रोबेबली आपने 12th की जब क्लासेस पढ़ी होगी, ट्यूशंस पढ़ा होगा या 12th में पढ़ा होगा, तो एक महीने तक 30, कम से कम 25-30 लेक्चर्स आपने नेशनल इनकम को दिए होंगे। लेकिन वही नेशनल इनकम यहाँ पे 25 to 30 पेजेस में पूरा खत्म कर दिया गया है विद क्वेश्चंस, राइट। वहां पे आपने एक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ा होगा। आप जब यहाँ पे पढ़ने के लिए आओगे तो यू विल सी कि वो भी आपके यहाँ पे बहुत छोटा कर दिया गया है। मींस टू से, यहाँ पर कुछ चैप्टर्स स्मॉल और कुछ चैप्टर्स लार्ज इन कर दिए गए हैं, राइट। और तो और कुछ चीजें आपके ऐड भी की गई है। तो आते हैं, हम समझते हैं कि हमें यहाँ पर कौन से सिलेबस पढ़ने हैं। मैं आपको जो बता रहा हूं, ये कंटेंट मैं आपके आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से उठा के लाया हूं। आप देखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाला मटेरियल ही मैं लाया हूं, और ये मटेरियल आपके मई 26 के एग्जाम से पहले ही अपलोड हुआ है, राइट। तो उसी के लिए मैं ही लाया हूं। अभी आप अगर इसको देखोगे, अगर आप इसको देखोगे तो विल सी कि सिलेबस कितने मार्क्स का है भाई साहब, ये 100 मार्क्स का है, ठीक है। आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्या रखा है, सिलेबस को करवाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या रखा है, आपको कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स समझाना और आपके एप्लीकेशन ओरिएंटेड इश्यूज को समझना। जैसे जैसे बजट आएगा तो उस बजट में आपको क्या क्या चीजें देखनी रहेगी, वो सब, यानी कि बजट वाले पार्ट में आपको क्या क्या चीजें समझ आ जानी चाहिए, उस स्तर में आपको ये पढ़ाया जाएगा। लाइकवाइज यहाँ पे डिमांड और सप्लाई पढ़ तो लिया, लेकिन वही डिमांड और सप्लाई रियल लाइफ में कहाँ काम आने वाला है, वो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। आपने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ तो लिया, लेकिन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट रियल लाइफ में कहाँ काम आने वाला है, यहाँ समझाया जाएगा। भाई साहब सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का बेसिक, उसके बाद हम लोग डिमांड एंड सप्लाई पढ़ने वाले हैं। अभी तक मैं डिस्कशन कर रहा था उन लोगों से जिन लोगों ने 12th में ये इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है। नाउ लिसन एवरीवन, आपने अगर 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग डिमांड और सप्लाई, जो कि आपका वहां पे 12th में इकोनॉमिक्स में अगर चैप्टर था तो बेसिक चैप्टर होगा, वही चैप्टर यहाँ पे भी बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देन आफ्टर वी विल स्टडी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, अगेन सेम। देन आफ्टर वी विल स्टडी मार्केट। अगर आपको याद आ रहा हो तो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट था माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टेट बोर्ड में हो सकता है कि वो 11th 12th में स्विच हो गया हो, सीबीएसई में भी कहीं भी तो स्विच हुए ही हैं, तो वही माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट ये वाला है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसके बाद में आपने नेशनल इनकम पढ़ा था। यहाँ पर ध्यान रखना, नेशनल इनकम के 2 चैप्टर हैं। एक तो नेशनल इनकम का खुद का चैप्टर, जहां पे हम लोगों ने नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखना है। उसके अलावा 2 सेक्टर बेसिक मॉडल, 3 सेक्टर बेसिक मॉडल, 4 सेक्टर बेसिक मॉडल, कीन्सियन थ्योरी के A&I, जिसमें अगर आपको याद आ रहा हो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जिसमें आपने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अप्रोच वगैरह पढ़ी थी, वही चीजें हमें यहाँ पे फिर से पढ़नी है। देन आफ्टर हम लोग बिजनेस साइकिल पढ़ेंगे। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडस्ट्री विल थिंक कि आपको ये पता होना चाहिए, इंडस्ट्री विल थिंक कि आपको ये पता होना चाहिए आपको बिजनेस साइकिल के क्या क्या फेजेस होते हैं, इकोनॉमी में बिजनेस किस तरह से आगे बढ़ता है, किस तरह से डाउनफॉल आता है, किस तरह से बिजनेस आगे बढ़ता है, किस तरह से डाउनफॉल आता है, वो वाली सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देन आफ्टर वो चीजें आ जाएगी जो आपने आज तक जीवन में कभी पढ़ी नहीं है। इनफैक्ट ये वाला भी टॉपिक आपने शायद पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, यहाँ से पूरा आपके नया टॉपिक आना शुरू है, जिसमें कि एक आपको पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है जो आपके लिए फ्रेश रहने वाला है। इवन इफ यू आर फ्रॉम आरबीएससी और सीबीएसई, आपके लिए एकदम फ्रेश रहेगा। देन मनी मार्केट भी आपके लिए टोटली फ्रेश रहेगा, आपने कभी जीवन में नहीं पढ़ा है। सर हमने तो पढ़ा है, वो आपने जो पढ़ा है वो मनी एंड बैंकिंग वाला जो टॉपिक पढ़ा है वो नहीं है, सेंट्रल बैंक वगैरह वाला टॉपिक नहीं है, उससे थोड़ा सा हटके है। देन इंटरनेशनल ट्रेड तो डेफिनेटली आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, ये आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आप सोचिए, we started our journey from a basic of economics, that is demand supply, and we came to the international trade, जिसमें कि आपने फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट सब चीजों को यहाँ पे ले लिया है। तो विद दिस लास्ट टॉपिक हमारा जो रहने वाला है वो रहेगा इंडियन इकोनॉमी, और इसी तरह से हम अपना पूरा 100 मार्क्स का इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और मेन बात ये रहेगी कि ये प्योरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग के साथ रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा। उस 2 घंटे के पेपर में आपको 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस होंगे, वो आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, और इस तरह से हमारी जर्नी आगे चलेगी। तो बस इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दो, ताकि अगला जब इकोनॉमिक्स का लेक्चर आपको हम लोग अपलोड करें तो आप तक आराम से पहुंच जाए। थैंक यू, बाय बाय।